हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो के अंदर हम लोग प्रश्नावली 13.1 का क्वेश्चन नंबर 1, 2 को सॉल्व करने वाले हैं। तो बने रहिए एंड तक और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 1 से हम लोग पहले स्टार्ट करते हैं। इससे आप लोगों से पहले एक फार्मूला के ऊपर जाएंगे। पहले वो फार्मूला होता क्या है उसके बारे में समझेंगे, फिर हम लोग क्वेश्चन लगाएंगे। ठीक, चलो हम शुरू करते हैं फॉर्मूले के साथ। चलो तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे फार्मूला एक पहले हम लोग यहाँ पे इसका हम लोग फिगर बनाते हैं घनाभ का। ठीक, ये हमारा हो गया। चलो ये हमारा घनाभ हो गया। ठीक, इसमें देखो तो यहाँ पे फलक कितना है, तो फलक हमारा 1 2 3 4 5 6 7 और एक इधर 8 है, टोटल 8 है। ठीक, तो यहाँ पे हम लोग को ये फलक उलग नहीं देखना है, लेकिन हम लोगों को यहाँ पे बनाना है फार्मूला। ठीक, घनाभ का एक होता है वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। पहले एक घनाभ का जो होता है इसमें हमारा 3 चीज़ होता है, एक एल होता है, दूसरा हमारा चौड़ाई होता है और एक हमारा एच ऊंचाई होता है। लंबाई यानी जो हमारा लॉन्ग वाला है ये हमारा लंबाई होता है, और बी जो चौड़ाई कितना है यहाँ से लेकर के यहाँ तक का मोटाई कितना है वो चौड़ाई होता है। और ऊंचाई को नापते हम लोग मेजर करते हैं ऐसे सीधा से। एल का मतलब होता है लेंथ यानी लंबाई। ठीक, और बी यानी ब्रेथ यानी चौड़ाई होता है, और एच यानी हाइट ऊंचाई। ठीक, ये बात याद रखना है। कहीं पे हम लोग अगर यदि लंबाई चौड़ाई ऊंचाई के लिए रहेगा तो हम लोग यही एल बी और एच का यूज करेंगे। थोड़ा सा ये बात ध्यान रखना है। ठीक, ये एल और ये हमारा बी और ये हमारा एच हो गया। अब देखो इसमें हमारा 2 क्षेत्रफल होता है, एक तो पार्श्व पृष्ठीय या वक्र पृष्ठीय दोनों हमारा सेम होता है, जिसको बोले वो तो हमारा दोनों सेम होता है। ठीक, तो इसमें क्या होता है घनाभ का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल और पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल वो अलग अलग होता है, सॉरी सेम होता है, लेकिन कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल तो पूरा होता है। अगर यदि बोला जाए वक्र का बात तो हम लोग सिर्फ इस चारों फलक को इसको और इधर वाले को लेते हैं, ऊपर नीचे हम लोग छोड़ देते हैं। ठीक, और इस तरीके से यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, अगर यदि घनाभ का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछा जाए, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो क्या होता है 2 इंटू एल प्लस बी और एच होता है। ठीक, अगर यदि घनाभ का इस टोटल पूरे का बोला जाए क्षेत्रफल कितना होगा, घनाभ का यहाँ पे पूछा जाए कि कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, तो ये हमारा होता है लॉन्ग टाइप का फॉर्मूला 2 इंटू एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल। ठीक, पहले 2 लेंगे गुना में और एल और बी को गुना करेंगे, फिर बी और एच को गुना करेंगे, एच और एल को गुना करेंगे। चलिए ये दोनों फॉर्मूला से हमारा पूरा क्वेश्चन यहाँ पे 1 नंबर और 2 नंबर सॉल्व होने वाला है, और पूरा क्वेश्चन इसी के ऊपर लगने वाला है। तो चलो हम लोग शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। चलो क्वेश्चन नंबर 1 में यहाँ पे है, चलिए क्वेश्चन नंबर 1 में है कि 1.5 मीटर लंबा, 1.25 मीटर चौड़ा और 65 सेंटीमीटर गहरा प्लास्टिक का एक डिब्बा बनाया जाना है। इसे ऊपर से खुला रखना है। प्लास्टिक सीट की मोटाई को नगण्य मानते हुए निर्धारित कीजिए। डिब्बा बनाने के लिए आवश्यक प्लास्टिक सीट का क्षेत्रफल, और उसके बाद इस सीट का मूल्य यदि 1 मीटर स्क्वायर सीट का मूल्य है तो इसका 20 रुपया, मतलब 20 रुपया है तो टोटल का कितना निकलेगा। ठीक, सबसे पहले क्या करता है, देखो यहाँ पे हम लोग ऊपर से यहाँ पे एक बात बोला गया है कि इसको ऊपर से खुला रखना है। हम एक काम करेंगे पूरे को निकाल लेंगे, यानी संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाल के, और ऊपर वाला को हम लोगों को खुला रखना है, यानी ऊपर का क्षेत्रफल को नहीं जोड़ना है, तो उसको हम लोग वहाँ पे निकाल करके और ऊपर वाले को घटा देना है। ठीक, तो हम लोगों को जितना ज़रूरत है उसका ज़रूरत के बराबर हम लोग यहाँ पे उसका क्षेत्रफल निकाल लेंगे। चलो हम लोग शुरू करते हैं इस पहला नंबर क्वेश्चन के साथ। चलो क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। ठीक, क्वेश्चन नंबर 1 से इसका पहले फिगर बनाते हैं जो फिगर में दिया गया था। तो इसमें हमारा लेंथ यानी लेंथ का मान, एल का मान जो लंबाई का मान है 1.5 मीटर है। दूसरा हमारा चौड़ाई का मान 1.25 मीटर है, और जो ऊंचाई है वो हमारा 65 सेंटीमीटर दे करके रखा है। ठीक, देखो अलग अलग यहाँ पे यूनिट है तो यूनिट पहले सेम करेंगे। यहाँ पे मीटर मीटर और यहाँ पे सेंटीमीटर आ गया है, तो इसको हम लोग पहले सेम करेंगे। ठीक, तो एल हमारा हो गया 1.5 मीटर, बी यानी चौड़ाई हमारा 1.25 मीटर, और यहाँ पे एच का मान देखो तो 65 सेंटीमीटर में है। ठीक, और इसको हम लोग चेंज करेंगे मीटर में, तो 100 से भाग करेंगे तो ये हमारा मीटर में चेंज हो जाएगा। ठीक, 2 अंक है तो 2 अंक के बाद पॉइंट लग जाएगा, तो यहाँ पे पॉइंट 0.65 मीटर हमारा एच का मान हो जाएगा।
अब हम लोग पूरे संपूर्ण का निकालने जा रहे हैं क्षेत्रफल। ठीक, यहाँ पे लिखेंगे कि डिब्बे का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, डिब्बे का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल तो होता है 2 इंटू में एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल। चलो 2 उसके बाद l और b को गुना करेंगे। ठीक, तो l का मान हमारा 1.5 और b का मान 1.25, तो 1.5 गुना 1.25 प्लस b गुना h, तो b का मान है 1.25 गुना में यहाँ पे h के सामने 0.65 प्लस h गुना l, h का मान 0.65 है गुना, और l का मान देखो ऊपर में 1.5 है। ठीक, बस सब सिंपल सा इसको पूरा गुना करना है। ठीक, पहले 125 को आने यहाँ पे पॉइंट उड़ा के हम लोग पहले सोचा 125 को 15 से हम लोग गुना करते हैं। ठीक, चलो यहाँ पे हम लोग पहले गुना किए थे, तो आप लोग गुना करके देख सकते हो। तो इन दोनों को गुना करने के बाद हमको आ गया था 18 और 75 आ गया था। ठीक, जैसे 125 को 15 से गुना किया तो 18 75 आ गया। अब पॉइंट कितने अंक के बाद, यहाँ पे 2 अंक और यहाँ पे 3 अंक, तो टोटल यहाँ पे जोड़ के 3 अंक के बाद पॉइंट आएगा। उसी तरीके से इन दोनों को गुना करना है। ठीक, तो इन दोनों को गुना करने के बाद हमारा आ जाता है 81 25, और पॉइंट यहाँ पे देखो 2 और 2 4 अंक के बाद पॉइंट यहाँ पे लग जाएगा। ठीक, प्लस है तो प्लस। अब इन दोनों को भी गुना करना है। इन दोनों को गुना करने के बाद हमें मिल गया कितना, 0.975। ठीक, अब हमें यहाँ पे जोड़ना है इसको पूरे को दो। चलिए इसको जोड़ते हैं हम लोग। कैसे जोड़ेंगे, पहले 1.875, तो हम एक काम करते हैं पीछे से इसको पहले लिख लेते हैं कहीं पे। ठीक, या तो ऐसे हम लोग जोड़ सकते हैं, ये 5 हमारा। चलिए इसको थोड़ा सा अच्छा से जोड़ते हैं। चलिए जो दिया गया है पहले 1.875 है, फिर पॉइंट को सामने में रख के 0.8125 हो गया, और यहाँ पे 0.97। अब जोड़ते हैं तो ये 5 हो गया, 5 और 2 7 और 5 12, हाथ में 1, 7 और 1 8 और 1 9 और 7 16, 16 के हाथ में 1, 9 और 1 10, 18 8 26, और यहाँ पे 1 और 1 2, तो कितना आ गया 2.6625 आ गया। ठीक सर, यहाँ पे 1 और हमारा 3 था पहुँचा था। ठीक, 2 पहुँचा था, तो 2 और 1 3। अब इसको हम लोगों को आगे वाला 2 से गुना करना है। ठीक, तो इसको 2 से गुना कर लेते हैं। यहाँ पे 2 पंचे 10, 2 दूना 4 और 1 5, 2 छक्के 12, 2 छक्का 12 और 1 13, 2 तिया 6 और 1 7, तो कितना आ गया हमारा टोटल एज यहाँ पे जो आ गया 7.3250 आ गया। ठीक, चलो इसको जोड़ने पर हमें लोगों को यहाँ पे मिल गया था 3.6625, और इसको जब गुना किए तो यहाँ पे आ गया 7.3250। ये दोनों को 2 से गुना किए तो 7.3250, और पॉइंट के बाद 0 नहीं रखेंगे तो ये चलेगा। ठीक, अब देखो हम लोग जब निकाले तो पूरे का निकल गया। अब हमें ऊपर में खुला रखना है। ठीक, इसको हम लोगों को यहाँ पे हटाना है, इतना वाले क्षेत्रफल यहाँ से लेकर के यहाँ तक और यहाँ से लेकर के यहाँ तक। तो देखो ऊपर में एक आयत नज़र आ रहा है। ठीक, ये हमारा अगर यदि हम किसी कार्टून को ऊपर से देखेंगे तो जो बाहरी जो खुला हुआ रहेगा उसका हमारा एक आयत का पार्ट लगेगा। तो ये जो हम लोगों को क्षेत्रफल निकाल के घटाना है। ठीक, तो इसका क्षेत्रफल क्या होता है, L इंटू बी होता है, क्योंकि आयत के क्षेत्रफल हम लोगों को यहाँ पे अप्लाई करना है। तो L इंटू बी हम लोग पहले से निकाल चुके हैं। एल बी का जो मान है यहाँ पे देखो कितना है 1.875। अब इनमें से हम लोग क्या करेंगे, इसको माइनस करेंगे। ठीक, यहाँ पे देखो L गुना बी होता कि नहीं, यहाँ पे 1.5 गुना 1.25 तो हम लोग पहले से कर चुके थे। L और B को गुना तो कितना यहाँ पे आ गया था 1.87। इनमें से हम लोग 1.875 माइनस करेंगे तो हमारा जो आएगा वो क्या आएगा, आवश्यक के लिए जितना बोला गया है उसका यहाँ पे मान आएगा। अब घटाते हैं तो 5 में से 5 0, 12 में से 7 जाएगा तो यहाँ पे 5, यहाँ पे कितना हो गया 12 में से 8 जाएगा तो यहाँ पे 4, और यहाँ पे 6 बच गया, 6 में से 1 जाएगा तो 5 आएगा। ठीक, तो टोटल जो हमारा क्षेत्रफल आ गया वो 5.450 मीटर स्क्वायर में आ गया। अब हमें निकालना है, ये तो हमारा आवश्यक जो बोला गया था, यहाँ पे लिख सकते हैं आवश्यक सीट का क्षेत्रफल। अब देखो यहाँ पे बोला गया था कि अगर यदि 1 मीटर स्क्वायर दाम है, 1 मीटर स्क्वायर क्षेत्र सीट का जो मूल्य है वो 20 रुपया है। ठीक, लिखेंगे यहाँ पे चूँकि 1 मीटर स्क्वायर सीट का मूल्य जो है वो हमारा कितना दिया गया था, तो ये 20 रुपया दिया गया था। ठीक, तो आवश्यक हमारा जितना है तो उतना ही लगेगा। तो इसको हम लोग क्या करेंगे, 1 मीटर का इतना हो गया तो 5.450 मीटर का इससे गुना कर देंगे। सीट का जो मूल्य हो जाएगा 5.45 और गुना में 20। चलो गुना कर देते हैं। ये हमारा 5 दूनी 10, 4 दूनी 8 और 1 9, 5 दूनी 10। ठीक, और 1 0 था, 1 0। अब 2 अंक के बाद यहाँ पे पॉइंट लग जाएगा। ठीक, इधर से देखो यहाँ पे पॉइंट के बाद 2 अंक, तो यहाँ पे हम लोग गुना यहाँ पे पॉइंट लगा देंगे। तो टोटल जो सीट का क्षेत्रफल आएगा वो रुपया जो आएगा वो कितना आएगा 109 रुपया। ठीक, चलो अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन इसका 2 नंबर पर आते हैं।
क्वेश्चन नंबर 2। तो क्वेश्चन नंबर 2 में बोला गया है यहाँ पे कि एक कमरे की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई 5 मीटर, 4 मीटर और 3 मीटर है। तो बोला जा रहा है कि 7.50 रुपया प्रति मीटर स्क्वायर की दर से इस कमरे की दीवारों और छत पर सफेदी करने का व्यय निकालिए। पहले एक लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई का हमारा एक कोई कमरा है, ठीक, उसमें हम लोगों को जो है सो इसमें लगाना है 7.50 रुपया प्रति मीटर स्क्वायर की दर से कमरे की दीवारों और छत पर। कहाँ पे लगाना है? तो दीवार के ऊपर और छत पर। कभी भी पेंट होता है तो कहाँ पे लगता है? या तो दीवार पर और उसके छत पर। नीचे हम लोग फर्श पर कभी नहीं लगाते हैं, ठीक। तो हम यहाँ पे भी वैसे काम करने वाले हैं, पूरे को निकाल लेंगे, ठीक। उनमें से हम लोग नीचे वाले को माइनस करेंगे और नीचे वाले माइनस होगा यानी क्या, एक आयत को माइनस करेंगे, एक आयत का क्षेत्रफल को माइनस करेंगे। तो हमारा जो आवश्यक है, जो हमारे कमरा की जो आवश्यक जगह पर जो लगेगा वो हमारा पेंट वो यहाँ पे निकल जाएगा, ठीक। देखो लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई 5 मीटर, 4 मीटर और 3 मीटर। चलिए इतना से मतलब है, हम लोग पहले एक कमरा बना लेते हैं, ठीक। देखिए कितना है, तो ये 5 मीटर लंबाई है और 4 मीटर चौड़ाई है और 3 मीटर ऊंचाई है। इसको हम लोग यहाँ पे लिख लेते हैं। एल का मान 5 मीटर है और बी का मान 4 मीटर और एच का मान जो है सो 3 मीटर दे रखा है, ठीक। अब इसके आगे हम लोग यहाँ पे लिखेंगे पहले कमरे का क्षेत्रफल। इस कमरे का पूरे क्षेत्रफल हम लोग निकाल रहे हैं, ठीक। तो लिखेंगे कमरे का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो क्या होता है, ये हमारा घनाभ है, तो घनाभ का क्षेत्रफल 2 इंटू LB प्लस BH प्लस HL होता है। तो 2L और B, L और B यानी 5 गुना 4 प्लस B गुना H 4 गुना 3 प्लस H गुना L यानी 3 गुना 5, 2 हो गया। 5 के 20 प्लस 12 प्लस 15, 20 और 12 32 हो गया। 32 और 15 को जोड़ेंगे तो ये 47 हो जाएगा। अब 47 को 2 से गुना कर देंगे तो ये 94 मीटर स्क्वायर आ जाएगा। अब देखो ये हमारा पूरे का क्षेत्रफल आ गया। अब हमें ऊपर वाले को माइनस करना पड़ेगा। ये हमारा जो है सो यहाँ पे नहीं, नीचे वाले को यहाँ पे माइनस करना पड़ेगा, क्योंकि ये फर्श है और इसमें रंग जो चढ़ेगा यहाँ पे नहीं चढ़ेगा, ठीक। तो इसका लंबाई देखो हमारा 5 मीटर है और इसके जो चौड़ाई है वो 4 मीटर है। तो एक आयत का आकार का है, इसको हम लोग आयत के आकार के बराबर क्षेत्रफल को मान करके यहाँ पे सॉल्व करेंगे, ठीक। तो लिखेंगे आवश्यक पेंट वाले भाग का क्षेत्रफल, पेंट वाले भाग का क्षेत्रफल। तो पेंट वाले भाग का क्षेत्रफल हमारा क्या हो जाएगा, संपूर्ण में से इस वाले भाग को क्षेत्रफल को माइनस करेंगे। तो यहाँ पे एक आयत नजर आ रहा है, तो जिसका लंबाई 5 है गुना में चौड़ाई 4 है, ठीक। अब ये 94 हो गया माइनस 5 के 20, तो 94 में से 20 को घटा देंगे तो कितना आ जाएगा हमारा 74 मीटर स्क्वायर आ जाएगा। ये हमारा जो आएगा वो आवश्यक जितना लगेगा उसके लिए आ गया, ठीक। ये 74 मीटर स्क्वायर। अब जो बोला जा रहा है कि खर्च कितना आएगा, तो 1 मीटर स्क्वायर का दाम कितना दिया गया है, 7.5 रुपया प्रति मीटर स्क्वायर। तो देखो यहाँ पे हम लोग इस पर आते हैं, ठीक। यहाँ पे जो दिया गया है, चूँकि 1 मीटर स्क्वायर पेंट का व्यय वो 7.50 रुपया है 1 मीटर स्क्वायर का। तो वैसे हम लोगों का जो क्षेत्रफल आ चुका है कितना, 74 मीटर स्क्वायर, 74 मीटर स्क्वायर। तो इसका जो व्यय हो जाएगा इससे गुना हो जाएगा, 7.50 गुना 74 से। चलो इसको हम लोग गुना करते हैं, ठीक। 74 को यानी 75 से हम लोग सोजा सूजी गुना करते हैं, 75 और 74 को। 4 पंचे 20, 4 सत्ते 28, 28 और 2 30, 7 पचे 35, हाथ में 3, 7 सत्ते 49 और 3 52, ये 0, ये 5, 3 और 2 5 5, तो कितना आ गया 555 आ गया, ठीक। यहाँ पे 555 और एक 0 इसके साथ। और अब देखो यहाँ पे क्या हो रहा है कि एक 0 साथ, उसके पॉइंट के बाद 0 का मान नहीं होता है, ठीक। तो पॉइंट के बाद 0 को छोड़ भी सकते हैं, तो एक अंक है तो एक अंक के बाद यहाँ पे पॉइंट आएगा। तो कितना आ गया उसका खर्च जो आ गया 555 रुपये इसका टोटल खर्च आ गया, ठीक। चलो अब हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक सब्सक्राइब नहीं की हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, दोस्तों के साथ शेयर भी करना।